ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। और मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं इसमें पार्टिसिपेट करें और सोचेंगे तो आपकी दिमाग की रगें खुलेंगी और खामोश होकर बैठ जाएंगे। और ज़ाहिर है कि मेरे सामने आप लोग फिजिकली बैठे भी नहीं हुए, तो मुझे आपको जगाना भी है और अपने साथ इन रखना है, तो इसलिए मैं आपको बार बार क्वेश्चन भी करता हूँ। नवीद अहमद, आप बहुत लेट आए क्लास में। नवीद अहमद सर मैं पिछले सेक्शन में था। जी। सर मैं ले रहा था क्लास पहले भी। अच्छा, पहले भी ले रहे थे, ठीक है जी। चले, मैं अभी आपसे क्वेश्चंस करता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, और अटेंडेंस लेके मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, स्लाइड में आपको दे दूंगा। ये जो चीजें हम डिस्कस करते हैं ना, असल चीजें यहाँ से हम सीखते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, डिबेट करते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं, किसी बात को सोचते हैं, तो फिर हमें सारी चीजें जो है ना हमारी खुलती हैं जवाब में, ठीक है। तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। अटेंडेंस के बाद हम दोबारा से उसी वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां से हम अपनी डिबेट कर रहे थे, और उसको आगे बढ़ाएंगे, सही है। क्योंकि जब तक आप उसको डिबेट नहीं करेंगे, फायदा नहीं होगा। तो मैं आपकी अटेंडेंस की तरफ जा रहा हूँ, अटेंडेंस मैं ले लूँ और फिर मैं बात करता हूँ। स्टूडेंट, आपको अटेंडेंस शीट नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये एक स्टूडेंट है, नोशी द रोस्टर। ये कौन है? नोशी द रोस्टर जी। नोशी द रोस्टर के नाम से कौन स्टूडेंट है? मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप लोग यहाँ पे अपने जो रजिस्टर नेम है उसके साथ इन हुआ करें, ताकि मुझे आपको कॉल करने में और आपकी अटेंडेंस लेने में आसानी हो, ठीक है स्टूडेंट। आपकी अटेंडेंस लेने में मुझे आसानी हो, काइंडली इस तरह के नामों के साथ, या आप निक नाम नेम के साथ या शॉर्ट नेम के साथ इन मत हुआ करें। क्लियर? जी सर। जी। ओके जी, मोहम्मद दीन है। नोशी द रोस्टर, प्लीज काइंडली आप अपने रियल नेम के साथ, पिक्चर आपने बहुत प्यारी लगाई हुई है बेबी की, मगर काइंडली अपना जो रियल नेम है, या बाकी भी जो लोग हैं जैसे रिदा है, रुकैया है, यहाँ भी अपने फुल नेम के साथ आए, और जो आपका असल नेम है, रजिस्टर्ड नेम है, ठीक है। तो ये जरा प्लीज नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें। एक ही सर फोन है तो इस ठीक है, वजह से इश्यू होता है। उससे मुझे, मैं आपको पहचान नहीं सकूंगा, आपकी अटेंडेंस का इश्यू होगा, ठीक है। अटेंडेंस का इश्यू होगा, अब फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो जो आपका रजिस्टर्ड नेम है ना, जो आपका ऑफिशियल नेम है, वो यहाँ पे उससे आया। ओके, मैं इसको आपकी अटेंडेंस पे आ रहा हूँ। आपको अटेंडेंस शीट नजर आ रही है? जल्दी जल्दी अटेंडेंस ले लूँ, फिर अब वापस हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है और मामला जो है वो ठीक नहीं है। मोहम्मद दीन, मोहम्मद दीन, फैजान रजा, हमाद अरशद, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुमैर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुदस्सिर,
जान, मोहम्मद मुराद खान, मोहम्मद इरशाद। माइक ऑफ कर दीजिएगा काइंडली अपना, ये माइक प्लीज जरा, जिनका नाम आए सिर्फ वही वो करें। आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी? आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी। स्टूडेंट, ये अटेंडेंस शीट नजर यस आ रही है सर। आपको? जी यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। जी सर नजर आ रही है। सर मुझे नहीं आ रही। अच्छा, जिनको नजर नहीं आ रही उनका कोई और इशू होगा, उधर चेक करें अपने डिवाइस। जिसको आवाज नहीं आ रही हो या जिसको स्क्रीन का हो तो वो बताया करें, क्योंकि अगर सबको नजर आ रही है तो फिर आपको भी नजर आनी चाहिए। मोहम्मद नौशाद गुल, मोहम्मद प्रेजेंट सर। है प्रेजेंट मोहम्मद नौशाद। नौशाद गुल, मोहम्मद रबियुद्दीन, मोहम्मद रबियुद्दीन, मोहम्मद रजा अब्बास, रजा अब्बास। अच्छा, एक नाम है आपका, ये रोल नंबर है 1079, मुझसे नाम डिलीट हो गया है। रोल नंबर 1079। सर ये जो आपने भी रजा अब्बास की अटेंडेंस कही, उन्होंने मैसेज किया ग्रुप में, उनका नेट का इशू है, उन्होंने अभी कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, रजा अब्बास के लिए ये मैसेज दे दें उनको कि आपको रिकॉर्डिंग जब मिलेगी तो रिकॉर्डिंग को सुन के और जो पीपीटी को देख के आपने मुझे एक समरी भेजनी है, 1.5 पेज की, तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है? और उसमें जब मुझे भेजा करें तो बताया करें। ठीक है सर। इसमें मुझे भेजना है कि उसमें लेक्चर 10 भेजना है। लेक्चर का एक तो लेक्चर की बताना कि ये लेक्चर कौन सा है, और उसकी डेट भी बतानी है मुझे, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है सर। मोहम्मद सवेद, मोहम्मद सवेद, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उजैर प्रेजेंट चौहान, सर। मोहम्मद उजैर चौहान, मोहम्मद वकास। सर स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप। ठीक है, अभी जी अभी सर सही अब है। नजर आ रही है। सर हाँ जी सर सर। सही है। नवीद, नवीद है, नवीद 1085, नवीद अहमद। सर नवीद अहमद। नवीद अहमद। ओके जी। सर नहीं मोहम्मद उसामा। नहीं, नाम आपका नाम मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट। अच्छा जी, उसामा आ गया, चौहान नहीं है, उजैर चौहान, वकास, मोहम्मद वकास नहीं है, नवीद, नवीद अहमद की अटेंडेंस लग गई, नेहा जैन की अटेंडेंस लग गई, नूरुल ऐन, नूरुल ऐन, जी सर। जी सर, प्रेजेंट। अवेस अली, अवेस अली, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। रईस, रिदा। प्रेजेंट सर। अच्छा रिदा, आपका यही फुल नेम है? यस सर। ठीक है। रुमेल, रुमेल नैयर, रुमेल, प्रेजेंट सर। रुकैया, प्रेजेंट रुकैया, सर। हाँ आपका फुल नेम भी यही है? सफिया बानो, जी सर। सैफुर रहमान, प्रेजेंट सर। सैफुर रहमान, साइम अली, साइम अली, सैका अब्दुल हई, सैका अब्दुल हई, प्रेजेंट सर। सलमान शाह, सलमान शाह, समरा सुलेमान अहमद, सामरा सुलेमान अहमद, संदल खान, संदल खान, सरफराज खालिद। सर संदल की उसके है ना, तो उसके पास मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं है?
नो सर, स्नैच हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो फिर बोलो मुझसे रब्ता करें। मैं सरफराज खालिद, इनके लिए भी यही है कि जिनके पास इस वक्त क्लास में मोबाइल नहीं है या नेट का इशू है या लैपटॉप नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी। तो वो रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो उसको रिकॉर्डिंग को सुन के उसकी समरी मुझे भेज दें, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। सही है। ओके शाहबाज सर। रहमान, सरफराज खालिद है, सरफराज खालिद, शहबाज रहमान और हमजा महमूद, प्रेजेंट अवेज, सर। हमजा महमूद, प्रेजेंट। अवेज अहमद, अच्छा, शाहदेव, प्रेजेंट नुमान अली, सर। नुमान अली, नुमान अली और विक्रम। विक्रम का मेरे पास मैसेज आया था कि आज मैं क्लास नहीं लूंगा, अभी आया था सुबह में कि मेरे भाई की आज शादी है। तो देखिए शादी तो रात को होगी ना, अभी तो नहीं है ना शादी। इस टाइम अगर इस वक्त शादी हो रही है तो मैं समझ में आती है। जवार, मोइज महमूद, मुदस्सर बशीर। ओके स्टूडेंट, अटेंडेंस आपकी हो गई है, ठीक है। और कोई अभी स्टूडेंट आया है तो मुझे बता दें जिसकी अटेंडेंस ना हुई है। ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन कि हम दोबारा से इस पे आगे हैं अपने लेक्चर पे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है आज फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करता है। इसमें जो टॉपिक बेसिकली है वो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। कि पूरी दुनिया जो है आपके कंट्रीज जो है वो आपस में जो तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, चीज़ों का, सर्विसेज का लेन देन करते हैं। और हमारा जो इस वक्त फोकस होगा वो पाकिस्तान का होगा कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसके ऊपर होगा। अच्छा, फिर हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास जो आज के टॉपिक्स हैं उसमें हमने इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना है। और पाकिस्तान की ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको डिस्कस करना है एक डिबेटेबल फॉर्म में। और जैसे फॉरेन ट्रेड का ओवरव्यू हमने डिस्कस किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को किया और ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो ये, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए स्टैटिस्टिकल डेटा भी सामने आ जाएगा, बाकी चीजें आपको नेट से भी मिल जाती हैं। असल चीज है कि बात को समझना और किसी कंक्लूजन में पहुंचना। अगर हमारी इकोनॉमी, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आज हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, अब जो स्टूडेंट शुरू से क्लास में है उनको मेरी बात जरा समझ में आएगी, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कंट्री में हो रही है और बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी इश्यूज है, गलती कहां हो रही है? यह गलती कहां होती रही है? गलती कहां हो रही है और गलती कहां होती रही है, यही एक क्वेश्चन है जिसको हमने एक डिबेटेड फॉर्म में लेके जाना है ताकि कंक्लूजन हो कि हम सही रास्ते पे जाएं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सही रास्ते पे लेके जाएं और मामला ठीक हो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी ओके, सर, आ तो रही है।
ठीक है, तो हम इसी को बात को आगे जी बढ़ाते सर, हैं। अभी यहाँ पे देखें मैंने एक ये हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है और उसके बाद एक्सपोर्ट पे बात की है स्लाइड में, और इसका कोई डेटा है, उसके बाद इसका कुछ बारे में बात है, और फिर इंपोर्ट की बात की है, इंपोर्ट में का कुछ हिस्टोरिकल डेटा डिस्कस करना है, और उसके बाद ये आ रहा है देखिए ट्रेड बैलेंस। जो लोग पहले वक्त से मेरे साथ हैं वो देखें ट्रेड बैलेंस में, ये देखें ये इंपोर्ट जो है ये डाउन है, एक्सपोर्ट अप है। ये जो इंडिकेटर है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, अब ये ट्रेड बैलेंस जो है अगर आप इसको समझ जाए ना, और या हमारे जो कंट्रीज के जो हमारे जो लोग हैं जो इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं उन बातों को समझ जाए या समझे हुए हैं मगर फैसले गलत ना हो, तो जो इकोनॉमी डाउन हो रही है वो इंशाल्लाह अप होना शुरू होगी। फैसले ही गलत होते हैं ना, या चीजों को गलत हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, एस्टिमेशन गलत करते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये कोर्स स्टूडेंट इसको डिस्क्राइब करेगा, इस पिक्चर को, इस पिक्चर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? पहली बात क्या है कि ट्रेड बैलेंस क्या सर है? इसमें यही बता रहे हैं। ट्रेड बैलेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जी बोले बोले। सर ट्रेड बैलेंस यही कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में। सफी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर ट्रेड बैलेंस मीन्स कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर होने चाहिए, और इसमें नेगेटिव शो कर रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस नहीं होते। यानी हमें हमें पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा सुने, सर हमारी कंजम्पशन ज़्यादा जी जी, है, प्रोडक्शन जो है ना वो कम है, तो इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव इंडिकेटर सामने आता है। ठीक है। और ये जो नीचे झुका फिर हुआ उसकी है ये वजह एक तरफ से से झुका हुआ है, हमारी हाँ? सर उसकी वजह से फिर इकोनॉमी इफेक्ट पड़ती है। हमें जी, यहाँ पे पिक्चर में ये शो कर रहा है कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है ना? जी सर। आपकी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। अच्छा देखिए, हमने जो लोग लेट आए हैं थोड़ा सा उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं और ये चीजें समझने की थी। अगर आपकी कंट्री की, अच्छा आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, और आपकी इंपोर्ट ज्यादा है तो आपकी नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पे देखिए इस कंट्री में, ये जिस कंट्री का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है ज़ाहिर है पाकिस्तान का है, तो वो बता रहा है कि इंपोर्ट ज्यादा है। देखिए अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपया और आप खर्चा करते हैं 70,000, आप 50,000 कमाते हैं, 50,000 कमा रहे हैं और खर्चा 70 कर रहे हैं, तो 20,000 रुपया आपका सब क्या हो गया, आपका लॉस में चला जाता है। तो आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो 50,000 की कर रहे हैं और इंपोर्ट करते हैं 70,000 की, तो ये जो 20,000 है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये लॉस है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जो हम बहस कर रहे थे, कि अगर आपसे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका दूसरा हल ये होता है कि आप अपनी इंपोर्ट को कम कर दें। अच्छा, इंपोर्ट को कम कैसे करेंगे आप? सर जी, अपने मुल्क में वो चीज़ें बना के। अपने मुल्क में वो चीज बना दें, ये दिस इज अ वेरी गुड आंसर। और जी,
जी बताएं। अच्छा देखिए, मुझे बताएं कि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो नमूदो नुमाइश वाली होती हैं, जिससे आम आदमी की जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, और अगर वो ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंट्री के अंदर कुत्ते और बिल्लियों की खुराकें भी मिलती हैं, डब्बे मिलते हैं ना, खाना मिलता है ना, बिस्कुट मिलते हैं। यस सर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कुत्ते और बिल्लियों की बिस्कुट मिलते हैं खाने के? क्या यहाँ यहाँ उनकी फैक्ट्री है? नहीं है, तो बाहर से आती है ना। हम ये तक चीजें बाहर से मंगवाते हैं, हम ज्वेलरी मंगवा रहे हैं, हम दुनिया जहान की पता नहीं एसेंस मंगवा रहे हैं, हम जो है ना पता नहीं क्या क्या मंगवा रहे हैं। तो देखिए, जो चीजें जरूरी नहीं है आप उनको इंपोर्ट पे बैन लगा दें, या उस पर टैक्स बहुत ज्यादा कर दें, उस पर ड्यूटी बहुत ज्यादा कर दें। जैसे गवर्नमेंट ने किया कि लग्जरी गाड़ियों के ऊपर किया, टैक्स ज्यादा लगा दिए। तो उससे क्या होता है कि या तो वो इंपोर्ट रुक जाती है या कम हो जाती है। तो आप ऐसी चीजों पे जो जिसका कोई डायरेक्ट लिंक किसी गरीब आदमी से ना हो, आम इंसान से ना हो, और या वो इंपोर्ट किसी खास तबके को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको या तो आप रोक दें या उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दें। ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा, जैसे आपकी देखें ना सिगरेट है, और दुनिया जहां की देखें, आप चले जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको पाकिस्तानी भी मिलेंगी, खाने पीने की चीजें मिलेंगी और इम्पोर्टेड भी मिलेंगी। आपको क्या जरूरत है इम्पोर्टेड लेने की? तो अगर आप इन चीजों पे बैन करेंगे तो ये नीचे झुका हुआ है ना, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये मैं किस सूरत में कह रहा हूं कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ एक बात, पूरी क्लास मेरी बात सुने। इस वक्त सूरत हाल क्या है? कोरोना की वजह से अमूमी तौर पे, आम तौर पे, एक बात कर रहा हूं, हमारे आपस की बात है सारी, हमारी सबकी इनकम कम है, लोगों के रोजगार, लोगों के कारोबार डाउन है, इनकम कम है। तो क्या वो अपने खर्चे कम नहीं करते हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? नवीद अहमद, यस सर। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब आपकी इनकम कम हो जाती है, चले आप कोरोना की मिसाल ले लेना, अगर लोगों की, अगर किसी घर में 5 लोग काम कर रहे थे तो 3 काम कर रहे हैं, लोगों की जॉब छूट गई या इनकम कम हो गई, तो क्या अपने वो खर्चे उतने रखेंगे या कम करेंगे? सर कम करने चाहिए लेकिन वो करते कम नहीं है। करेंगे। तो फिर आपका कम करने से क्या होगा कि जितनी इनकम होगी उतने में गुजारा होगा ना। यस सर, बैलेंस हो जाएगा। आप जितना, आप 50,000 की इनकम आती है आपके घर में, तो आपने 50,000 खर्च करना है ना। आप हर महीने अगर 10-15 हजार रुपया उधार लेके अय्याशी करते हैं तो आपके ऊपर तो कर्जा चढ़ जाएगा। आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? हर महीने आप 10-15 हजार सर रुपया बिल्कुल। उधार लेते हैं, आप कमाते 50,000 है, खर्चा आप 70,000 करते हैं, तो हर महीने आपके ऊपर 20,000 का कर्जा आता है, तो एक साल में तो ठीक ठाक कर्जा चढ़ जाएगा आपके ऊपर। यस सर। तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? यही हुआ। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? यही हुआ। यहां पे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई गई, इंपोर्ट बढ़ाई गई, बैलेंस माइनस में गया, पेमेंट करनी पड़ी, उसके लिए आपको बाहर से पेमेंट करने के लिए कर्जा लेना पड़ा। और आपके ऊपर कर्जा चढ़ता गया, चढ़ता गया, फिर आपको मजीद उसको, उसकी पेमेंट के लिए फिर कर्जा लेना पड़ा। तो उसके लिए क्या हल ये नहीं हो सकता कि आप अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दें या एक्सपोर्ट को बढ़ा दें? नहीं एक्सपोर्ट बढ़ी तो इंपोर्ट कम कर दें। क्या हाल है? या हम उन कंट्री से किसी कंट्री को खुश करने के लिए उनसे इंपोर्ट करते हैं कि वो मुल्क नाराज हो जाएगा,
उसकी प्रोडक्ट को हमने ना खरीदा तो? आप अगर एक लिस्ट बनाएं, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि ऐसी बहुत सारी इंपोर्ट्स हैं जो यूजलेस हैं, फजूल हैं, और हम उसको खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? कि उन कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहे, उनको खुश रखना है हमने। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मुझे बताएं, इंपोर्टेड सिगरेट जो होते हैं, इंपोर्टेड सिगरेट जो होते हैं, उसकी जरूरत है हमें क्या? नो सर। आपको पाकिस्तान में लोकल चीजें भी मिलेंगी, इंपोर्टेड भी मिलेंगी। कपड़ा ले लें, खाने पीने का सामान ले लें, वटेवर कुछ भी ले लें, तो भाई क्या जरूरत है जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? जब पैसे नहीं है तो क्या जरूरत है? हाँ, अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, फॉरेन कंपनी, वो चाहती है कि पाकिस्तान की जो 22 करोड़ की मार्केट है वो उसको अवेल करे, तो ठीक है सर, आए पैसे लेके आए, हमारे मुल्क में फैक्ट्री लगाएं, सरमायाकारी करें, हमें टैक्स दें, लोगों को रोजगार दें, हमारे रॉ मटेरियल को यूज करें, फिनिश गुड में कन्वर्ट करें और यहाँ पे बेचे सामान। हाँ, और जो ज्यादा बनाएंगे तो वो आप एक्सपोर्ट भी करना। जी, हमें अपनी अदायगियां करने के लिए कर्जे पे कर्जा लेना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, तो ये चीजों को बैलेंस क्यों नहीं करते हो भाई किसी तरह से? और ये सारा जो बैलेंस हम करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, इसलिए हर कंट्री का जब बैलेंस आउट होता है तो उसकी डॉलर की इंपॉर्टेंस होती है, फिर उसको डॉलर के रिजर्व रखने पड़ते हैं। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी बातें कर रहा हूँ, और हमारे लिए ये दुख की बातें होती हैं कि बच्चा बाद में पैदा होता है, पहले उसके ऊपर कर्जा चढ़ा होता है। अच्छा जी, आप, ये रुकैया ने एक क्वेश्चन भेजा है। रुकैया, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप कर सकती हैं, फिर हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। रुकैया, रुकैया, आपने जो चैट में क्वेश्चन भेजा है, आप यहाँ बात कर सकती हैं। सर मेरी आवाज आपको समझ नहीं आई? आ जाएगी, आप स्टार्ट करें। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मैसेज में समझ में नहीं आई बात। सर आप पूछ रहे थे ना कि हम इस तरह इम्पोर्ट, कंट्री की जो इम्पोर्ट है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, मैं यही बता रही थी। अच्छा, उसमें हमारे जो रेमिटेंस होता है, जो बाहर के जो लोग बाहर गए होते हैं, उससे भी कंट्रोल होता है, ये आप कहना चाह रही हैं कि जो जी लोग सर। फॉरेन, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो कंट्रीज होते हैं वहां से जो पैसा हमारे लोग कमा के बेचते हैं, उससे भी हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस तरह से भी हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो आज जो जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपको एक अच्छा सा मैं असाइनमेंट दूं और इस पे आप सर्च करेंगे। और एक असाइनमेंट मैंने आपको पहले दिया था, ये दूसरा हो जाएगा, एक एंड पे दूंगा आपको, 3 असाइनमेंट आपके होंगे, ठीक है? तो और उस पर मैं एंड पे वाइवा भी लूंगा आपसे। तो ये आपके 25 मार्क्स जो हैं, ये क्लास के पार्टिसिपेशन हो गए। आपकी क्लास के पार्टिसिपेशन मार्क्स कितने हैं? 25 है ना? तो यस वो सर। अटेंडेंस के और क्लास पार्टिसिपेशन के और असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इस तरह से आपके होंगे, ठीक है जी? यस सर। मैं आपको एक इसका लिंक बना के चले दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके मुझे वो सारा कर सकते हैं, या मुझे जैसे पहले आपने सीआर को जमा कराया था उस तरह भी हो सकता है, वो जो भी हो वो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं वापस जा रहा हूँ जी उसकी तरफ जो हम पढ़ रहे हैं, और उसी स्लाइड पे
और फिर इसको हम बात करते वापस इधर आते हैं। सर पेपर्स चेक हुए? हाँ, कुछ चेक हो गए, कुछ मैं चेक कर रहा हूँ। मैं आपको इसी वीक में बता दूंगा जी, बेफिक्र, ईद से पहले बता दूंगा। ओके सर। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और बता दिया, और इस पे मैं एंड में बात करते हुए आगे जा रहा हूँ। A country can obtain optimum advantage from its buying and selling in the world only through having adequate knowledge of the trade data. अगर आपको ट्रेड डेटा की प्रॉपर नॉलेज है और आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ज्यादा एक एडवांटेज होगा आपकी कंट्री के लिए। फॉरेन ट्रेड statistics are also indispensable for planning of economic development, forming commercial policies, conducting trade negotiation, making bilateral, regional and international arrangement of promotion of trade। ये कुछ टेक्निकल वर्ड लिखे हुए सारे आपको शायद समझ में नहीं आएंगे। ये जो इंटरनेशनल आपको स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो असल में आपको आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्लानिंग होती है, उसकी फॉर्मिंग होती है, उसकी पॉलिसी बनाने की जो चीजें होती है उसमें काम आता है। या आप डिफरेंट जो नेगोशिएशन करते हैं इंटरनेशनल तौर पे लोगों से, ठीक है ना, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, एरियाज के अंदर, ठीक है, या प्रोमोशनल ट्रेड की बात होती है, तो ये सारा जो उस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जो ट्रेड डेटा होता है इंटरनेशनली, वो अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं और प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल होता है, तो असल जो है कहानी वहीं पे होती है। ठीक है जी, तो आज हम यही बहस कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये कुछ डेटा है कि ये वही स्टैटिस्टिकल डेटा है जो आपको आराम से मिल जाता है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और थोड़ी सी बात करके आगे चलूंगा। पाकिस्तान इज द 66th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, 66 नंबर पे जा रहा है एक्सपोर्ट पे। तो ये अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान को 10वें 12वें 15 नंबर पे होना चाहिए। टोटल एक्सपोर्ट उसकी ये है 20 बिलियन है, और इंपोर्ट कितनी ज्यादा है। तो ये जो ट्रेड बैलेंस है ये माइनस में जा रहा है। ये देखें जी, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर डेटा है, ठीक है, ये बिलियन में है, बिलियन डॉलर में डेटा है, और 20 बिलियन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 46 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा, जो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे से बहस कर रहा हूँ कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब ट्रेड बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है, और ये उसकी फिगर्स हैं। और ये देखें जी, अब ये पैसा जो है हमें पे करना पड़ेगा ना उनको। हमने इतना सामान बेचा है, इतना खरीदा है, अब जो सामान हमने बेच दिया उसके पैसे तो नहीं देने ना, मगर अब उसका जो बैलेंस है वो तो देना पड़ेगा ना आपको, और वो जो आपने देना है वो आपने डॉलर में देना है। और अभी मुझे बताया गया कि आई थिंक रुकैया ने बताया है कि उसके लिए रेमिटेंस जो होते हैं, जो लोग बाहर जॉब कर रहे होते हैं, उससे भी उसका बैलेंस होता है। तो ठीक है, वो भी एक है। ठीक है जी, तो होता क्या है, जो जो इस वक्त जो बहस करने का मकसद ये है कि भाई अगर आपकी एक्सपोर्ट अगर 20 बिलियन की हुई है तो इंपोर्ट भी 20 बिलियन पे लेके आ जाओ, या फिर इसको बढ़ाओ या इसको बढ़ाओ, कम करो, उसको बढ़ा दो या इसको कम कर दो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। आप कहिए सर कैसे, तो वो जो मैंने बातें की ना कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो हमें जरूरत नहीं होती है और हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसको रोका जाए। इफेक्टिवली अप्लाइड टैरिफ रेट, ठीक है ना, ये कुछ टैरिफ है, ये चीजें ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ उन्होंने एक 2018 का डेटा है कि हमारी आखिरी जो वो है अक्टूबर जो है, यानी कि जनवरी 2018 और अप्रैल 2018, जुलाई और अक्टूबर में थोड़ा सा हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है। तो ये कुछ इस तरह से मैप्स मिल जाएंगे आपको जिसमें आप देखेंगे
एक्सपोर्ट पे बात हो रही है। एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान एक्सपोर्टेड 24.2 बिलियन लास्ट 5 ईयर में पाकिस्तान का ये रहा है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें दी हुई हैं, इसको देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो मेन जो एक्सपोर्टर है वो आप यूएसए है, चाइना है, जर्मनी है, अफगानिस्तान है और यूनाइटेड किंगडम है। अच्छा, और भी हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो, और भी है। आप ये देखें, पूरी मिडिल ईस्ट की मार्केट आपसे मिस हो रही है, और आपके पास सऊदी अरब पूरा जो है मिडिल ईस्ट। तो इनको जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको चाहिए कि अपने इस्लामिक कंट्रीज के साथ ट्रेड को बढ़ाए। यहाँ टॉप 5 एक्सपोर्ट कंट्रीज में जिसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें अफगानिस्तान आ रहा है। मगर आपकी जो असल मिडिल ईस्ट है, आप देखिए मिडिल ईस्ट को आप अपनी राइस दे सकते हैं, आप फ्रूट दे सकते हैं, दुनिया जहाँ की आपके पास देखिए ना, हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत सारी है, तो हम क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? अगर सेल कर भी रहे हैं तो उसमें टॉप पे क्यों नहीं आ रहे? तो इस पे वर्किंग करनी है ना, इसी में तो वर्किंग करनी है, इसी को तो बेहतर करना है। सही है जी। और इंपोर्ट जो है 16 में 49th लार्जेस्ट इंपोर्टर हम दुनिया में है, ठीक है। और ये कुछ चीजें बढ़ रही हैं, इसको भी मैं आगे बताता हूँ आपका। सबसे ज्यादा आप क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अच्छा, चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, आप देख लें जी। ये दोस्तियां करने की कीमतें अदा करनी पड़ती हैं जी। यूनाइटेड अरब इमारात है, यूनाइटेड स्टेट है, आप यूएई से सेकंड नंबर पे आ रहा है कि जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तियों की कीमतें हैं। यूनाइटेड स्टेट है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हम चाइना से खरीद रहे हैं, उसके बाद यूएई से, अरब इमारात से खरीद रहे हैं चीजें। अच्छा, 1 मिनट के बाद आपकी ये मीटिंग एंड हो जाएगी और क्लास आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है जी। 1 मिनट के बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। तो ये इस वजह से आपकी जो है ना ये ट्रेड बैलेंस का इश्यू होता है। ये देखें, आपकी ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी एक्सपोर्ट है और आपकी इंपोर्ट जो है ना ये रेड लाइन है जी आप। और ये जो गैप है आपका जो बढ़ रहा है, ये आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप है, और ये बिलियंस में शो कर रहा है।